IMF जायजा मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त जारी करने के लिए मुज़ाकरात एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की किस्त जारी करने का फैसला होगा। आलमी मालियाती फंड से नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत भी मुतवक्के। पाकिस्तान 6 से 8 अरब डॉलर्स का नया प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद। IMF से मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय प्रोग्राम की तमाम शराइत पूरी कर दी। हुकूमती अखराजात में कमी और टैक्स वसूली में इजाफा किया गया। बिजली और गैस टैरिफ बढ़ाने की शर्त भी पूरी हो चुकी। छोटे बड़े ताजिरों से लेकर जमीनों की खरीदो फरोख्त तक हर शोबा टैक्स नेट में लाने का फैसला। ज़रूरी आमदन पर भी इनकम टैक्स लगेगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तरजीहात बता दी। कहते हैं महंगाई में कमी का रुझान है, शरह सूद भी कम होगी। हुकूमत कमर्शियल फाइनेंसिंग लेगी और बॉन्ड्स लॉन्च किए जाएंगे। सिंध की तरह विफाक भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपना सकता है। खसारा खत्म करना है। FBR में डिजिटलाइजेशन तरजीह। IMF से नया प्रोग्राम नागुज़ीर करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ सरमायाकारी के फरोग के लिए मुतहरिक। SIFC की अहम बैठक बुला ली। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इजलास कल दोपहर 12 बजे होगा। आर्मी चीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। साबिक निगरान वुज़रा काउंसिल के काम और पेशरफ से मुतालिक नई काबीना को ब्रीफिंग देंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी और मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए खुसूसी टास्क देंगे। वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में बर्फ पिघलने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शेड्यूल में आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात शामिल। अली अमीन गंडापुर चीफ सेक्रेटरी की तैनाती समेत अपने सूबे के मसाइल पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा। रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायजा। शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए। शहबाज शरीफ की वली बाग चारसदा में असफंदियार वली की रिहाइशगाह पर आमद। इमल वली खान से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए और ये पहली दफा नहीं हुआ। माजी के अंदर अगर देखा जाए IMF की डील को साबोटाज करने का प्रोग्राम, मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का प्रोग्राम। चेयरमैन PTI की कोशिश ये थी कि ये मुल्क खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाए। मुल्क के खिलाफ एक और मुबैना साजिश का इंकशाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस लेने के लिए यूरोपीय यूनियन से राबिता किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ का इकदाम पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती फायदे के लिए मुल्की मफाद से खेल रहे हैं। जवाब बनाया जा रहा है कि जेल में सहूलियात नहीं मिल रही। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक किचन, एक इजाफी कमरा और एक गैलरी वॉक के लिए दी गई है। मुलाकातों पर पाबंदी अडियाला जेल के करीब तकरीबकारी की इतलात पर लगाई गई। बलोचिस्तान काबीना 19 अरकान पर मुश्तमिल होगी। तफसीलात सामने आ गई। काबीना में 14 वजीर और 5 मुशीर शामिल करने का फैसला। पीपल्स पार्टी और नून लीग को 6 वजारतें मिलने का इम्कान। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और ANP को एक वजारत दी जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का नया शेड्यूल फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने साहबजादा हामिद रजा की दरख्वास्त पर समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब ने दलाइल में कहा, जिन अरकान के नोटिफिकेशन जारी हो चुके उनका मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा। अदालत ने तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। केस की आइंदा समाअत 25 मार्च को होगी। सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल को मखसूस सीटें न देने का केस पेशावर हाईकोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल में कहा, सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल को सियासी जमात तस्वुर किया जा रहा है?
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील काजी अनवर ने कहा कि मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को नहीं दी जा सकती। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कानून में तब्दीली की जरूरत, अभी ये मसला हल करना होगा। तशरीह यही है कि कम अज कम एक सीट जीतना लाजमी है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस सुना। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला अदालत में पेश। जेल हुकाम ने 6 वकला और 6 सहाफियों को प्रोसीडिंग कवर करने की इजाजत दी। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया, बेटा और बेटी भी मुलाकात के लिए जेल के बाहर पहुंचे। अडियाला जेल के अंदर और अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर और तोशा खाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत देने के खिलाफ अपीलें काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद की अलग अलग अपीलों की समाअत। सरकारी वकील ने कहा सिंगल बेंच का मुकम्मल फैसला ही जेल मैनुअल और प्रिजन रूल्स के खिलाफ है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपके मुताबिक जजमेंट में रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई, मगर फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी का महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन चैलेंज। सहाफी को धमकाने का केस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद पर फर्द जुर्म आयद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सिविल जज कुदरतुल्लाह ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। अदालत ने 13 मई को गवाहों की बयानात तलब कर लिए। फैसल जावेद के खिलाफ 2022 में इस्लामाबाद के थाना बनी गाला में मुकदमा दर्ज किया गया। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग सुबह 9 से 4 बजे तक होगी। ज़िमनी इलेक्शन इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर होगा। MQM की सोफिया सईद शाह का कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी। आसिया इसहाक सिद्दीकी के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई। पंजाब के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट। वज़ीर आला मरीम नवाज की मौजूदगी में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC में मुआहदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट सेंसर की तनसीब भी मुआहदे में शामिल। गुजरात, जहलुम, शेखुपुरा, ओकाड़ा और टेक्सला में मनसूबा मई में मुकम्मल होगा। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, जंग, अटक, हसन अब्दाल, DG खान, सियालकोट, मरी, ओकाड़ा और मियांवाली सेफ सिटी इसी साल मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। सहरी और इफ्तारी के औकात में गैस लोड शेडिंग अजाब बन गई। खवातीन को घरों में खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। लोग कहते हैं हर साल रमजान में इसी तरह होता है। सुई सदरन के तर्जुमान का कहना है इफ्तार के औकात में गैस की बिला तातुल फराहमी जारी है। रमजान में दोपहर 3 से रात 10 बजे तक गैस फराहम की जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश की भी शिकायत। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को इफ्तार से सहरी तक खुला रखने की इजाजत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मौके तदारुक केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लेस्को ने अगर कोई दरख्त काटना हो तो पहले PHA को आगाह करे। स्कूलों में बच्चों को हफ्ते में 1 रोज माहौलियात से मुतालिक प्रैक्टिकल कराने की हिदायत। अदालत ने आइंदा समाअत पर निसाब से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। सदका फितर कम अज कम 300 रुपए फीकस मुकर्रर। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फितरा, फिदिया और कफ़ारा सौम के निसाब का ऐलान कर दिया, जो के हिसाब से 600 रुपए फीकस फितराना मुकर्रर। खजूर के हिसाब से 2400 और किशमिश के हिसाब से सदका फितर 4400 रुपए होगा। आटे के हिसाब से 1 रोजे का कफ़ारा 18,000 रुपए तय। खजूर के हिसाब से 1 रोजे का कफ़ारा 1,44,000 रुपए मुकर्रर। साहिब इस्तात अफराद अपनी हैसियत के मुताबिक फितरा और फिदिया अदा कर सकते हैं। रमजान में महंगाई पर काबू पाने के हुकूमती दावे बेकार।
महंगी सब्जियां और फल मजीद महंगे। प्याज के सरकारी निर्ख में 23 रुपए किलो इजाफा, कीमत 255 रुपए किलो मुकर्रर। बाजार में प्याज 300 रुपए किलो तक जा पहुंचे। टमाटर की सरकारी कीमत 148 रुपए 180 रुपए में फरोख्त। 605 रुपए कीमत वाला लहसुन 780 रुपए किलो बिकने लगा। अदरक के सरकारी निर्ख 515, मार्केट में 650 रुपए किलो फरोख्त। आलू, पालक, हरी मिर्च और लीमू भी मुकर्ररा कीमत से जायद में बेचे जा रहे हैं। सेब की सरकारी कीमत 330, 400 में फरोख्त। गिरां फिरोशों ने केले, अनार, अमरूद और खजूर के निर्ख भी खुद साख्ता बढ़ा दिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 753 पॉइंट्स की कमी, 64,048 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता, 278 रुपए 80 पैसे में फरोख्त। सोना 1800 रुपए फी तोला सस्ता, कीमत 2,28,300 रुपए हो गई। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।